हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे जो गर्ल है उसकी हाइट 1.2 है। वो क्या करती है, स्पॉट करती है मूविंग बैलून को। वो देख रही है और एक बैलून को ऑब्जर्व कर रही है। धीरे धीरे बैलून मूव कर रहा है क्योंकि वो आपका दे रखा है जो बैलून है वो कैसा है, मूविंग बैलून। ओके, अब यहाँ पर बोला गया है कि जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे उस बैलून की हाइट कितनी है, 88.2। मतलब बेस जहाँ पे गर्ल स्टैंड कर रही है और जहाँ से आपने हाइट मेजर किया है बैलून तक का, वो कितना है, 88.2। उसके बाद में आपसे बोला गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम आइज। तो हम देखते कहाँ से हैं, आंखों से देखते हैं। यहाँ पे गर्ल की हाइट आ गई 1.2 मीटर, तो यहीं से तो ऊपर की तरफ देखेंगे। तो जब हम हाइट को ऑब्जर्व करेंगे तो इतनी हाइट जो हमारी 1.2 मीटर हाइट है, इस गर्ल की हाइट है, वो हो जाएगी आपकी कम। और सिर्फ इसके ऊपर के लिए हमें ऑब्जर्व करना है। इसमें बोला गया है कि जब वो ऑब्जर्व करती है फर्स्ट टाइम इंस्टेंट, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन था, 60 डिग्री। और कुछ टाइम के बाद में जब विंड मीन्स हवा की वजह से बैलून उससे दूर जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना रह गया, सिर्फ आपका 30 डिग्री। आपको बताना है कि जो फर्स्ट टाइम पर जहां बैलून था वहां से अब तक उसने कितनी डिस्टेंस मूव कर ली है, मतलब कितना उसने फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन तक ट्रैवल किया है। तो पहले हम फिगर प्लॉट करेंगे, फिगर जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम देखें, एक आपकी गर्ल है, ये सपोज आपका यहाँ पर एक गर्ल है और ये अपनी आईज के थ्रू ऑब्जर्व करती है किसी बैलून को। तो ये आपका बैलून ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बनाएं तो फिर वो जो बैलून है वो मूव करते करते आगे जा रहा है। तो आगे जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं। ये था आपका बेस है, ग्राउंड है, जहाँ पर आपकी गर्ल स्टैंड कर रही है, वो एक ही जगह पर है। और यहाँ इस बैलून की जो हाइट है बेस से वो आपको दे रखी है 88.2। गर्ल ने ऑब्जर्व किया, तो गर्ल जब ऑब्जर्व करेगी तो एक बनाएगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल आंखों के सामने। तो ये तो बन गई उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपने ड्रॉ कर दिया, ये हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। पहली पोजीशन में वो आपके बैलून को ऑब्जर्व करती है, तो आपका पॉइंट कितना है, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन था 60 डिग्री। और जब उसके बाद में वो ऑब्जर्व करती है तो बैलून आपका इस जगह पर आ गया। अभी भी उसकी जो हाइट है वो कांस्टेंट उतनी ही रही है और बैलून मूव करते करते इस जगह पर आपका आ गया, ठीक है। तो अब जब एंगल बना रही है इस कंडीशन में, तो अब आपका एंगल कितना बन रहा है, सिर्फ 30 डिग्री। तो यहां से क्लियर है कि जब वो आपका क्या करेगी, हाइट और गैप दोनों से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जब डिस्टेंस कम था बैलून से तो एंगल आपका बन रहा था 60 डिग्री, और जब बैलून मूव करके आगे चला गया है तो आपकी डिस्टेंस बढ़ गई, तो उस टाइम पर एंगल रह गया आपका सिर्फ 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ से ये गर्ल है, तो यहाँ पे गर्ल आप लिख लीजिए, ये आपकी गर्ल है, ये आपका ग्राउंड है मीन्स बेस, ठीक। ये आपकी परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है, ये आपका पूरा 88.2 मीटर है यहाँ तक, और ये भी आपको हाइट दे रखी है 88.2 मीटर, ठीक है। अब हम फटाफट से इनकी नेमिंग कर देते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा, ये पॉइंट ए है, दिस पॉइंट इज बी, ये आपका सी है। इसको ले लेते हैं डी पॉइंट,
ई पॉइंट, एफ पॉइंट एंड जी, और लास्ट में हम इसको ले लेते हैं द पॉइंट एच। ठीक है, तो इतने सारे आपके पास पॉइंट आ गए। अब इसके साथ में आप एक और चीज़ ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है। तो गर्ल की हाइट कितनी है यहाँ पर? 1.2 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर 14, आपको गिवन है हाइट ऑफ गर्ल। ठीक है, तो गर्ल की हाइट है आपकी 1.2 मीटर। अगर ये 1.2 है तो ये जो गैप हमने, क्योंकि ये तो बिल्कुल पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया है बेस लाइन के, तो ये भी आपका कितना है? 1.2 मीटर, और ये वाली भी है आपकी 1.2 मीटर। हो गया इतना क्लियर? अब आपको दे रखी है हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम ग्राउंड, बेस से, ये आपको दे रखा है 88.2 मीटर, और आपको फाइंड आउट करके लाना है कि आप फाइंड करिए द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बलून। अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे कितना मूव किया है? पहले आपका इस जगह पर था जी पॉइंट पर, और अब मूव करके वो डी पॉइंट पर आ गया। या फिर हम ये समझ सकते हैं कि पहले बी पॉइंट पे था, अब सी पर आ गया। तो जितनी आपकी डिस्टेंस बी सी है उतना ही आपका जी डी है, उतना ही आपका एफ ई है। तो आपको यहाँ पर इस वैल्यू को ऑब्टेन करके दिखाना है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर सकते हैं कि ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जी डी, या फिर आप ले सकते हो एफ ई। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लेते हैं कि एक्चुअल में हम कितनी हाइट यूज करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले जो हम हाइट यूज करेंगे, अब हाइट आप कहाँ से यूज करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर आप यहाँ पे मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हैं कि आपकी ये जो लाइन है ये क्या है? आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। चलिए यहाँ पे रहने दीजिए, क्योंकि फिर आपका फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पर ये जो आपकी लाइन है मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ ए डी। ये आपका मेनली हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स बेस की तरह वर्क कर रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालें कि फाइंड क्या करना है। तो उसके लिए हाइट जो आपकी है, तो ये हो गया आपका द हाइट बी जी इज, क्योंकि यही आप अपने फिगर में यूज करने वाले हो। क्यों यूज करने वाले हैं एक बार समझ लीजिए। अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बट फिर भी बताती हूँ। ये थी आपकी ग्राउंड से हाइट, और ये हाइट कितनी है? गर्ल की हाइट से ऊपर वाली हाइट। तो गर्ल की आंखें तो यहीं पर हैं, तो यहीं से ऊपर देखेंगे ना। आइस को पैरों में तो रखेंगे नहीं, बेस पर या ग्राउंड पर रखकर हम देखें तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जितनी आपकी ऑब्जर्वर की या गर्ल की हाइट है उतनी हमें हाइट कम करनी पड़ेगी जो आपकी हाइट बैलून की बेस से दे रखी है, ग्राउंड से दे रखी है। तो यहाँ पर आपने लिखा बी जी हाइट जो है वो, या फिर सी डी जो हाइट है वो कितना हो जाएगा? 88.2 से हमने 1.2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि ये 1.2 है और ये पूरा 88.2 है। तो कितना आ गया आपका? 87 मीटर। हो गया इतना क्लियर? अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए ये अभी हमने निकाला था, बिल्कुल वैसे ही हम गैप निकाल सकते हैं। अगर हमें ये जी डी डिस्टेंस चाहिए है तो पहले हम यूज करेंगे ये वाला ट्राइंगल ए बी जी। इस ट्राइंगल में आपको एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है, ये पूरा एंगल। ठीक है, और ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो जब हम ये वाला पूरा ट्राइंगल यूज करने वाले हैं ए बी जी, एंगल 60 है
और इसके लिए हमें परपेंडिकुलर 87 मालूम हो गया है, 87 मीटर, और ये भी कितना है 87 मीटर। अब हाइट पता है ये, तो हम ये बेस AG की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम यूज करेंगे ट्राइंगल ACD, और यहाँ पर हम हाइट 87 और एंगल 30 डिग्री से AD डिस्टेंस निकाल लेंगे। जब हम AD से AG सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैसे ही हमें आपकी रिक्वायर्ड लेंथ GD की वैल्यू आपको मालूम हो जाएगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सम। तो ये हो गया आपका इन ट्राइंगल ABG, थीटा है आपका 60 डिग्री, हमें हाइट दे रखी है मीन्स परपेंडिकुलर दे रखा है, वो है आपका 87 मीटर, और आपका जो बेस है वो है आपका इस ट्राइंगल के लिए AG। तो फिर से वही परपेंडिकुलर और बेस आया तो कितना हो गया tan थीटा। तो tan थीटा हो गया आपका tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसे ही हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो tan थीटा हो गया tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर 87 है और बेस है आपका AG। हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू ऑब्टेन कर ली। कितना आया निकल कर, यहाँ पर tan 60 डिग्री की वैल्यू थी √3, ये आपका 87 अपॉन AG, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 टाइम्स AG हुआ 87 के इक्वल, और जब हम यहाँ इसको डिवाइड में लाएंगे तो 87 अपॉन √3 मीटर आएगा। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में √3 आया है तो हम इसको पहले ही रेशनलाइज कर दें। तो यहाँ पर कितना करना पड़ा, √3 का आपको मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये वैल्यू आ गई AG इज इक्वल टू 87 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3। जो 87 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27 एंड √3। तो फाइनली आपका जो AG की वैल्यू निकल कर आई है, जो डिस्टेंस है वो हो गया 29 √3 मीटर। तो यहाँ पर आपको मालूम हो गया कि फर्स्ट पोजीशन में जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं बेस लाइन वो कितनी है, 29 √3 मीटर है। अब हम यूज करेंगे सेकंड ट्राइंगल। तो आपने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल ACD, तो ACD में कितना है, ACD में अब आपका एंगल कितना है 30 डिग्री, और इसके अपोजिट जो आपकी हाइट है CD वो कितना है 87। तो यहाँ पे आपने लिखा थीटा है आपका 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका इक्वल है CD के, और ये हो गया आपका 87 मीटर। और यहाँ पर आपका बेस हुआ, तो बेस कितना है A से D तक, कितना हो गया AD। हमें निकालना है बेस, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है। तो क्या होता है फॉर्मूला, तो आपने यहाँ लिखा सिंस tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट्स वाई tan 30 डिग्री इक्वल टू आया 87 अपॉन B मीन्स बेस AD। यहाँ tan 30 डिग्री की वैल्यू पुट करेंगे 1 अपॉन √3 इज इक्वल 87 अपॉन AD। जैसे ही आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 आपका 87 में मल्टीप्लाई होगा और आंसर आ गया 87 √3 मीटर। अब हम पहुंच गए कि आपने पूरा ये डिस्टेंस निकाल लिया और AG डिस्टेंस निकाल लिया। हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ बैलून से लेकर सेकंड पोजीशन में, मतलब कि बैलून ने हवा की वजह से कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया वो आपको बताना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे ही हम यहाँ इस टोटल से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो बैलून ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो निकल कर आ जाएगा। और ये क्या है, चाहे आप BC को समझो डिस्टेंस, चाहे आप GD समझें, चाहे आप FE को कंसीडर करें, ये तीनों वैल्यूज जो है आपस में एग्जैक्टली इक्वल होंगी। तो आपने यहाँ लिख दिया देयरफॉर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बलून, ये कितना हुआ आपका GD,
या फिर BC, जो भी आप कंसीडर करो। और निकालेंगे कैसे? इस AD से AG डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट करके। तो AD तो आपका है 87√3 और AG वैल्यू कितनी निकली थी? 29√3। तो इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 17 से 9 सब्ट्रैक्ट किया 8 और 7 से 2 सब्ट्रैक्ट किया 5 और दोनों के पास √3 है तो √3 आ गया। तो ये आपका जो आंसर निकल कर आया है यही है आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट, कि आपका जो बैलून है वो विंड की वजह से, मीन्स हवा की वजह से 58√3 मीटर डिस्टेंस मूव कर जाती है, ट्रैवल कर लेता है। और मैंने आपको ये भी बताया है कि जैसे ये आपके बुक एग्ज़ाम जो सम है वो आपका एग्जामिनेशन में भी आया हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम में, लेकिन वहाँ पर क्या था, ये √3 वैल्यू आपको गिवन थी। तो जब आपको √3 वैल्यू गिवन है तो इसके नीचे आप और सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर दोगे और 58 में उसमें मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको दे रखी है वैल्यू तो आपको उसको यूज़ करना है, इस बात पर फोकस करिएगा।